हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 1 और इसका अध्याय हमारा तीसरा है पृथ्वी के परिमंडल। इस चैप्टर के हम लोग सारे अभ्यास के प्रश्न हैं जितने भी हैं सभी को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है जीवन पनपता है। जीवन कहाँ पनपता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीनों मंडलों स्थल, जल और वायुमंडल तीनों को मिलाकर बनता है जैवमंडल और यहीं पे जीवन पनपता है। नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद दूसरा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो भारतीय व्यक्ति हैं कौन थे? चार ऑप्शंस हैं। देखिए, वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति है राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तीसरा है जल डमरू मध्य जोड़ता है। ये किसे जोड़ता है? देखिए यहाँ पे जल डमरू मध्य एक जल संधि है जो दो समुद्रों को, दो महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। इसके बाद देखिए चौथा क्या है? समताप मंडल होता है। समताप मंडल कहाँ है? तो समताप मंडल वायुमंडल की ये परत है, समताप मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हमें खाली स्थान को पूर्ति करना है। देखिए क्या है पहला, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उसे कहा जाता है, जो सकरा भाग दो बड़े स्थलों को जोड़ता है उसे स्थल संधि कहा जाता है। तो हमने भर लिया स्थल संधि। इसके बाद देखिए दूसरा, पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है जल संधि। जैसे जल डमरू मध्य एक जल संधि है, तो हमें भरना है जल संधि। ठीक है, ये पूरा हुआ। तीसरा है चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होता है, वहाँ क्या है? वहाँ जीवन संभव नहीं है। जब हवा और पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जीवन संभव नहीं होगा। इसके बाद देखिए तीसरा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें करना है। पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? देखिए हमारे पृथ्वी पर क्या है? भोजन, पानी, वायु है। ठीक है, और इसके बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पाई जाती है? ये पृथ्वी पर पाई जाती है और इसी वजह से जीवन संभव है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी पर जीवन है, यहाँ जीवित रहने के लिए वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि मौजूद हैं जिससे जीवन संभव है। इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा सवाल, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर होगा हमारा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और तीनों को मिलाकर बनता है जैवमंडल। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे आपको नज़र डालना है, आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप है और ये इनके क्रम हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1 है, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा बड़ा है? इसके बाद है दूसरा, यानी पहले नंबर पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, पाँचवें पर अटलांटिका, छठवें पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये इनके बढ़ते क्रम में है, सबसे बड़ा वाला पहले है। ठीक है, तो इसका नाम हमें लिखना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए पृथ्वी के महाद्वीपों की संख्या 7 है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। समझ में आ गया आपको ये? इसके बाद देखिए चौथा सवाल, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जल पाया जाता है, जल की उपलब्धता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ये नीला ग्रह कहलाती है। यहाँ 71% जल है। इसके बाद देखिए पांचवा, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम हमें लिखना है। ये पृथ्वी के 4 बड़े भाग जल भाग है, प्रशांत, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 हो गए। इसके बाद देखिए 6 नंबर, जैवमंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? तो यहाँ पे समझिए, तीनों मंडलों स्थल, जल और वायुमंडल तीनों को मिला दिया जाए तो वो बनता है जैवमंडल और यहीं जीवन पनपता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। देखिए
हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है, वहीं जीवन भी पनपता है। यह जगह सीमित है और इसे जैवमंडल कहते हैं। इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 7वां सवाल, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे? देखिए यहाँ पे वायुमंडल की परिभाषा है, लेकिन क्यों आवश्यक है हम यहाँ से करेंगे। देखिए वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील करती है और वर्षा कराती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरीके से वायुमंडल आवश्यक है जीवन के लिए। इसके बाद देखिए 8वां सवाल हमारा, स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए पृथ्वी का वह ऊपरी भाग, ठोस भाग, जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थल मंडल कहलाता है। यह स्थल मंडल पर ही आप घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये हो गया और ये परिभाषा हो गई। तो आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेना है पूरा। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 9 नंबर, जलीय क्षेत्रों के जो जीव जंतु होते हैं और पौधे होते हैं कौन कौन से, उसकी सूची बनाना है जो जल में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आपको सूची बनाना है जल में रहने वाले जीव जंतु, मछली, ठीक है, घड़ियाल, सांप, जो इसके बाद देखिए कौन सा है, सोंस, केकड़ा, ये जल में रहते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट भी होते हैं जो जलीय पौधे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।